जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में अलंकार क्लास 12th और 10th दोनों के लिए मैंने बना दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आज गाने के फॉर्म में बनाकर बता दिया। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो कंफर्म है कि आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अलंकार की परिभाषा याद कर लेना कि अलंकार होता क्या है, आखिर अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, यानी मतलब क्या होता है, आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। तो आपको सोते जागते कोई भी पूछ ले कि अलंकार क्या है, अलंकार आभूषण है, यानी मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा है। तो क्या है फ्रेंड्स, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार शब्दों को अलंकार कहते हैं। अब सबसे पहले आपका है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार देख लेते हैं। जब किसी भी वर्ड, शब्द, वाक्य की बार बार आवृत्ति होती है या आवृत्ति हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है या अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ये आपको इनकी परिभाषा याद कर लेना है। तो मैं आपको वर्ड, शब्द, वाक्य तीनों के उदाहरण एक साथ बताऊंगा और वो भी गाने के फॉर्म में बताऊंगा। आपको सिर्फ सुन लेना है, याद हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपका वर्ड जो आया हुआ है, लैला तुझे लूट लेगी लिख कर ले ले। तो यहां पर क्या दिया, वर्ड बार बार आवृत्ति हो, वर्ड की बार बार आवृत्ति हो, वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो लैला तुझे लूट लेगी लिख कर ले ले। यहां पर ला शब्द कई बार आया हुआ है, 1 2 3 4 और 5 बार ला शब्द आया हुआ है, इसलिए यहां पर आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि वर्ड यहां पर पूछ रहा था, तो वर्ड की बार बार आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और आप शब्द को देख लेते हैं, तो तीनों के उदाहरण फ्रेंड्स यहां पर मैंने बना दिए हैं। और वाक्य में आपका शब्द में क्या दिया हो, परदेसी, परदेसी जाना नहीं। यहां पर परदेसी शब्द 2 बार आया हो, इसलिए क्या है, अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि कह रहा है कि शब्द या शब्द की बार बार आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये आपका क्या है, शब्द है। इसके बाद वाक्य की आवृत्ति कह रहा है कि जब किसी भी वाक्य की बार बार आवृत्ति हो, वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो चलिए देखते हैं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अपूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो फ्रेंड्स अगर आपका पुत्र कपूत है, यानी मतलब धन कमाने वाला है, समझदार है, तो आपको धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं, या धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र आपका कपूत, यानी मतलब यहाँ पर जो शब्द आया हुआ है, पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय, तो आपको अगर ये धन संचय, कितना भी धन इकट्ठा कर लो, अगर वो सही रास्ते में चलने वाला नहीं है, तो कितना भी धन इकट्ठा कर लो, वो टिकने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार हो गया। अब फ्रेंड्स हमारा दूसरा क्या है, यमक अलंकार। जहां पर शब्द बार बार प्रयोग हो और हर बार अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे यहां पर आपका उदाहरण दिया हुआ है कि तनु सूट सूट करदा, यानी मतलब यहां पर क्या दिया हुआ है, तनु सूट सूट करता। तो पहला सूट है, यानी मतलब कपड़े की बात हो रही है, यानी कपड़े की बात हो रही है। तनु सूट करता, जो लड़कियां सूट पहनती हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपकी कपड़े की बात हो रही। और दूसरा सूट है जो फ्रेंड्स आपका, ये पहला सूट है और ये दूसरा सूट है, यानी मतलब उसके ऊपर जमने की बात हो रही है, जो भी पहना है उसके ऊपर जमने की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ पर आया हुआ था कि जहां पर शब्द बार बार प्रयोग हो और हर बार अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। तो यहाँ आपका अर्थ अलग है, क्योंकि पहली बार यहाँ सूट पहनने की बात हो रही है और यहाँ पर सूट जमने की बात हो रही। तो इस प्रकार आपका क्या है, यमक अलंकार। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ये किसी सिंगर का गाना है। ये कौन से सिंगर का है, ये कौन से गायिका का है, ये आप जानेंगे, मैं तो नहीं जानता। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो यहाँ पर पहला जो चैन दिया हुआ है ना फ्रेंड्स, वो क्या दिया है, चैन, सुकून। इस प्रकार से ये क्या है, चैन है। और दूसरा जो चैन दिया है, यहाँ पर सिंगर एक प्रेमिका प्रेमी से कह रही है, गायिका कह रही है, तो वहाँ पर क्या है, चैन आए दिल को दुआ कीजिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ पर भी सूट असूट 2 बार आया हो, इसके भी अर्थ अलग अलग है। तो यह क्या हुआ है, यमक अलंकार है। अब इसके बाद आपका आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है, जब शब्द एक बार आता है लेकिन कई अर्थ निकलते हैं।
तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ उदाहरण में आपको दिया हुआ है, सारे उदाहरण मैंने आपको आज गाने के फॉर्म में बताया है। अगर आप इन्हें सुन लेते हैं तो आपको उदाहरण याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मोहब्बत बरसा देना सावन आया है, ये भी एक गाना है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर उदाहरण में आप देख सकते हैं जैसे सावन, यहाँ पर सावन आया, मोहब्बत बरसा देना सावन आया है। तो सावन एक जो होता है शंकर जी का त्यौहार होता है, तो वहाँ पर वो सावन आया, और दूसरा होता है ये नायक नायिका का होता है जो मोहब्बत बरसा देना सावन आया। तो आप गाने के फॉर्म में सारे उदाहरण ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ, श्लेष अलंकार हो गया। आपको मैंने तीनों अलंकार कंप्लीट बता दिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये गाने के फॉर्म में बताया है। अगर आप इन्हें सुनकर जाते हैं तो आपके कंफर्म है कि एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपका अनुप्रास अलंकार हो गया जिसका उदाहरण कुछ इस प्रकार है। इसके बाद आपका यमक अलंकार हो गया, इसका भी उदाहरण देख लीजिए, और ये आपका श्लेष अलंकार हो गया। इस प्रकार से कुछ अलंकार की परिभाषा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ ये मैंने बता दिया। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।